हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिसके विषय में बहुत सारे लोग पिछले 4-5 दिन से मुझे कमेंट कर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बनाया है। जब मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था तो आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने उस वीडियो को देखा। लगभग 6-7 दिन पहले मैंने इस वीडियो को बनाया था और उस वीडियो को आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा और देखने के बाद मुझे कमेंट कर रहे थे कि ब्रदर, हमें इस टॉपिक का पार्ट 2 वीडियो मत बना के बताइए, यानी कि उसके आगे का चीज़ें भी हमें समझाइए। क्योंकि उस टॉपिक में जो मैंने बात किया था वो था कि बाइबल में सूअर खाना पाप नहीं है, अब सूअर खाना अशुद्ध नहीं है। इस टॉपिक को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप ये थंबनेल देख सकते हैं। ऑलरेडी हो सकता है आपने इस वीडियो को देखा होगा। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी वीडियो का पार्ट 2 है ये, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके सवाल थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल लिखकर भेजा। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी लिखा है कि ब्रदर, आपने जो पहला वीडियो बनाया उसमें आपने कहा था कि बाइबल के अनुसार, नए नियम के अनुसार अब सूअर का मीट खाना पाप नहीं है, अशुद्ध नहीं है। तो हमें नए नियम से भी वचन देकर बताइए कि कहाँ पर पढ़ें और हमें पता चले कि वाकई में अगर हम सूअर का मीट खाते हैं तो वो हमारे लिए अशुद्ध नहीं होगा। क्योंकि पुराने नियम में तो ये लिखा है कि परमेश्वर ने सूअर के मीट खाने से मना किया क्योंकि वो अशुद्ध है इस तरह से। तो आप नए नियम से भी हमें वचन देकर बताइए कि कैसे हम समझें कि जो आप बता रहे हो वो नए नियम के अनुसार सही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी तरह से वचन से साबित करूंगा कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति जो सूअर का मीट खाता है, जो विश्वासी है, यानी हम लोग जो विश्वासी हैं, अगर हम अन्य जाति से प्रभु में विश्वास में आए हैं तो क्या हमारे लिए वो अशुद्ध है या फिर पूरी तरह से शुद्ध है। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो ये दूसरा वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी कुछ बातें जो मैंने उस वीडियो में, शायद ऐसे कुछ वचन जो नहीं बताया होगा वो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। अगर आप इस बात के फेवर में हैं कि सूअर का मीट नए नियम के कलीसिया के लोग खा सकते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे और वचन आज आपको मिलने वाले हैं नए नियम से। और अगर आप ये मानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि सूअर का मीट नहीं खाना है, इसीलिए हमें नहीं खाना चाहिए, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको आज पता लगेगा कि वो जो आज्ञा थी वो किसके लिए थी और क्यों दिया गया था, उसका कारण क्या था, क्या उसे आज करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं, आप सभी लोग पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। क्योंकि अगर आप अधूरा देख कर जाएंगे तो फिर बाद में आप जाकर नीचे कमेंट करेंगे हमारे वीडियो में कि ब्रदर आपने ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देख लीजिए। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आकर जो आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में, आप कमेंट करिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो के थंबनेल देखकर ही कमेंट करना शुरू कर देते हैं। थंबनेल देखकर आपको वीडियो देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं और वीडियो का पूरा ज़रूर देखेंगे। तो चलिए आगे की चीज़ों को हम बारी बारी से चीज़ों को सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये ऑलरेडी एक वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें मैंने ये बताया था कि बाइबल में सूअर खाना पाप नहीं है, अब सूअर अशुद्ध नहीं। इस तरह से मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था। तो उसमें बहुत सारे लोगों का मेरे पास सवाल आ रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे, अच्छे भी बोल रहे थे, कुछ लोग गलत तरीके से भी बोल रहे थे, कुछ लोग डिबेट के फॉर्म में बोल रहे थे कि आपको ये ऐसा नहीं करनी चाहिए, वैसा नहीं करनी चाहिए, वचन से बताओ। तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, देखिए, आज अगर कोई विश्वासी सूअर का मीट खाता है तो क्या वो पाप है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इजराइल के समय में, जब यीशु मसीह के आने से पहले जो इजराइल का जो समय था, जिस समय परमेश्वर ने मिस्र में से इजराइल को निकाल के लाए थे, यानी कि इजरायली लोगों को मिस्र से छुड़ा कर लाए, तो उस समय ये आज्ञा दी गई थी कि तुम किन किन पशुओं का मीट नहीं खाना, मांस नहीं खाना है। उनमें से एक पशु का नाम सूअर भी था, सूअर का मांस भी नहीं खा सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस विषय पे बहुत सारे लोग अलग अलग तर्क देते हैं और बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि सूअर का मीट खाना पाप है, अशुद्ध है, वो सबसे ज़्यादा जिस वचन को लेते हैं वो है व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 14 अध्याय के 8 आयत को लेते हैं। जब आप व्यवस्था विवरण की किताब 14 अध्याय के 8 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ देखिए क्या लिखा है। वहाँ लिखा है, फिर सूअर जो चिरे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है, तुम ना तो उसका मांस खाना और ना उसकी लोथ छूना। इस वचन को दिखाकर बहुत सारे लोग आज के समय में भी कहते हैं कि देखो, यहाँ परमेश्वर ने सूअर के मांस को खाने के लिए मना किया है
और उसकी लोथ को छूने के लिए भी मना किया है। बिल्कुल सही बात है, वचन में यहाँ लिखा है। मैं एग्री करता हूँ कि वचन में यहाँ लिखा है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं, यहाँ लिखा है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज़ हमें यह समझना होगा, जब आप इस बात को लेकर तर्क देते हैं कि प्रभु ने यहाँ मना किया इसलिए नहीं खाना है, तो आपको यह भी समझना होगा, संदर्भ में वचन को पढ़ना होगा कि वचन किसके लिए दिया गया था, किस कारण से दिया गया था और क्यों दिया गया था, यह भी समझना बहुत ज़रूरी है। और क्या सिर्फ सूअर के मांस को खाने के लिए मना किया था? नहीं मेरे प्रियो, आपको उसके आगे के भी वचन, ऊपर के भी वचन पढ़ लेना चाहिए। अगर आप उसका 6 से लेकर 7 भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर केवल सूअर के विषय में नहीं लिखा है। 6 और 7 आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, देखिए क्या लिखा। वहाँ लिखा है 6 में, अतः पशुओं में से जितने पशु चिरे व फटे, खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं, उनका मांस तुम खा सकते हो। यानी जो पागुर भी करता हो और जिसके खुर है वो चिरे होने चाहिए। और 7 आयत में परमेश्वर कहते हैं, परंतु पागुर करने वाले व चिरे खुर वालों में से इन पशुओं को, अर्थात ऊंट, खराहा और सापन को ना खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चिरे खुर के नहीं होते, इस कारण से वे तुम्हारे लिए शुद्ध हैं। तो यहाँ पर और भी जानवरों के नाम लिखे, ऊंट का नाम लिखा है और भी 2-3 जानवरों के नाम लिखे हैं, केवल सूअर का नाम नहीं लिखा है। लेकिन लोग जो तर्क देते हैं वो सिर्फ सूअर पे आकर तर्क देते हैं, केवल सूअर की बात करेंगे, क्योंकि आज के समय में एक टॉपिक ऐसा है, इस वचन को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इसीलिए सूअर को उठा लेते हैं कि भाई सूअर नहीं खा सकते, क्योंकि ज़्यादातर आज हमारे देश में इन्हीं चीज़ों का मांस ज़्यादा खाया जाता है। जैसे बकरे का मांस ज़्यादा खाया जाता है, मुर्गे का मांस ज़्यादा खाया जाता है, मछली खाई जाती है, साथ ही साथ सूअर का मांस भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो जिनको सूअर खाना पसंद है वो तो इसका विरोध नहीं करते, उनको लगता है ठीक है वचन में है लेकिन नए नियम में खा सकते हैं। लेकिन जो नहीं खाते, जिनको टेस्ट अच्छा नहीं है, जिनको पसंद नहीं है, कई बार वो लोग इस वचन का सहारा लेकर या अपने बुद्धि के अनुसार वचन को सिखाकर ये कहते हैं कि यहाँ पर वचन में लिखा है इसीलिए हम नहीं खा सकते, बाइबल में परमेश्वर ने मना किया। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर ने केवल यहाँ पर सूअर को खाने के लिए नहीं मना किया, यहाँ बहुत सारी ऐसी मछली के बारे में भी लिखा। अगर आप व्यवस्था विवरण 14 अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पक्षियों के बारे में भी लिखा है, मछलियों के बारे में भी लिखा है, लेकिन आप उसको नहीं रोकते, सीधे सीधे आपकी नजर सूअर पे ही जाता है। क्यों? क्योंकि आपको उसके अंदर थोड़ी सी आपको लगती है नहीं हम नहीं करते तो दूसरा भी ना करे, और ये तर्क होता है लोगों का। तो कई सारे लोग क्या तर्क दे रहे होते हैं कि भाई पुराने नियम में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो पुराने नियम की व्यवस्था विवरण की आज्ञा है, इसमें से ये वाली जो आज्ञा है, ये कुछ मांस खाने या ना खाने के विषय में, ये पूरी तरह से ये आज्ञा केवल इजराइलियों के लिए ही दिया गया था, जो कि मिस्र देश से निकाल कर लाए गए थे। परमेश्वर ने जिन्हें मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा मिस्र से बाहर लाए, उन लोगों के लिए ही ये वचन था, ये आज्ञा थी। अन्य जाति जो हम लोग हैं, जिन्होंने विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है, जो इजराइल के गोत्र से नहीं आते हैं, हमारे लिए आज्ञा है ही नहीं। सबसे पहली चीज ये वाली आज्ञा तो हमारे लिए है ही नहीं। अगर आप इस वचन का तर्क देते हैं तो सिंपल सा आपको समझना होगा कि ये जो आज्ञा ये थी, ये सिर्फ और सिर्फ इजराइलियों के लिए थी, और वो इसलिए दिया गया था क्योंकि जब ये मिस्र से निकाल कर परमेश्वर को लाए थे इजराइलियों को, तो परमेश्वर चाहते थे कि ये लोग बाकी संसार के जो अन्य जाति के लोग से अलग रहें, उनके खाना पीना भी अलग हो, उनका पहनना भी अलग हो, ताकि दुनिया इनको देखते ही पहचान जाए कि ये यहोवा के लोग हैं। यहाँ सिर्फ खाने पीने की बात नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने व्यवस्था में आप देखेंगे उनके बोलने का तरीका वो बदला, उनके कपड़े पहनने तक के लिए प्रभु ने बताया कि वो किस तरह के वस्त्र पहनेंगे, कौन कौन से रंग वाले वस्त्र पहनेंगे, उनका घर कैसे तंबू से बनेगा, उनके परमेश्वर का जो तंबू बनेगा वो किस तरह बने, हर चीज़ की आज्ञा यहाँ दी गई थी। और सिर्फ इजराइलियों को बाकी दुनिया के लोग से अलग दिखाने के लिए प्रभु ये दिखाना चाहते हैं कि ये मेरे लोग हैं, इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी या बताई गई थी। तो यहाँ पर सिर्फ सूअर खाने के विषय में नहीं है, बहुत सारी आज्ञाएं थी, लेकिन किसके लिए थी? इजराइलियों के लिए। लेकिन इनमें से बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं थी जिनको आज भी मानने की जरूरत है। जैसे अगर आप 10 आज्ञाओं को देखेंगे जहां पर यह लिखा है कि तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, तो ये आज्ञा क्या आज नए नियम के लोगों को नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए। कुछ आज्ञा ऐसी हैं जो कि शुरू से लेकर अंत तक बनी रहती हैं, यानी प्रभु परमेश्वर एक है, उसके सिवा कोई नहीं है, ये शुरू से अंत तक है। 10 आज्ञाओं में बहुत सारी बातें हैं जो हमें हमेशा मानना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, माता पिता का आदर करना, ये सारी बातें, खून नहीं करने, सब जो लिखा वहाँ पर, व्यभिचार नहीं करना, ये सब आज भी लागू है। लेकिन सिर्फ ये जो वचन, कुछ वचन ऐसे हैं, कुछ आज्ञा ऐसे जिनको आज हमें मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए दिया गया था, आगे के लोगों के लिए नहीं दिया गया था।
तो ये तो तर्क खत्म हो जाता है कि पुराने नियम के इस वचन से आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते सूअर का मीट खाने के लिए, क्योंकि ये वचन केवल यहूदियों के लिए या इजराइल के लोगों के लिए था। तो पहला तर्क यहाँ खत्म हो जाता है। अगर फिर भी आप में से बहुत सारे लोग मेरी बातों पर सहमति नहीं रखेंगे तो मैं एक और वचन आपको देकर कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर आप ये कहते हैं कि पुराने नियम में आज्ञा है तो परमेश्वर ने दिया है तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो के खिलाफ आकर वीडियो बना रहे थे और मुझे ये कह रहे थे ऐसा थोड़ी होता है, परमेश्वर ने जो आज्ञा दे दिया उसे मानने की तो जरूरत है, मानना ही पड़ेगा क्योंकि प्रभु के मुख से निकला है। तो मेरे प्रियो, एक आज्ञा उत्पत्ति की किताब में भी परमेश्वर ने दिया था, वो भी आपको मान लेना चाहिए। वो आज्ञा क्या था? देखिए, उत्पत्ति अगर 17 अध्याय आप पढ़ेंगे उसके 9 आयत से लेकर आप 14 आयत तक पढ़िएगा। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैं आपको यहाँ पर वचन पढ़कर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप सीधे सीधे बता रहा हूँ। उत्पत्ति 17 अध्याय 9 आयत से लेकर 14 आयत तक पढ़िएगा। और यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर खतना करने के विषय में लिखा है, पुरुष लोगों का खतना। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे साथ और मेरी जो वाचा है उस वाचा का तुम पालन करना, और तुम्हारे वंश में जितने भी पुरुष हैं उनका खतना होना चाहिए, और तुम्हारे बाद जो पीढ़ी आएगी उसके भी पुरुषों का खतना होना चाहिए। और किसी को अगर तुम मोल लेते हो, किसी को गुलाम को खरीदते हो, उनका भी खिलड़ी का खतना यानी उनका भी खतना होना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति खतना नहीं करता है तो वो अवश्य मार डाला जाए, इस प्रकार नाश किया जाए, ऐसे लिखा हुआ है। और अगर आप उसके 17 अध्याय के मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 17 के 14 में लिखा है, उत्पत्ति 17 के 14 में, जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात उसकी खलड़ी का खतना ना हो, है ना, खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। अब आप बताइए, जो आज्ञा यहाँ भी परमेश्वर ने दिया अब्राहम को, इजराइल के लोगों को दिया, अब्राहम को दिया परमेश्वर ने, अपने लोगों को दिया, तो ये आज्ञा आज क्यों नहीं मानते वो लोग जो ये कहते हैं कि सुअर का मीट इसलिए नहीं खाना चाहिए कि पुराने नियम में लिखा है। तो मेरे प्रिय, तर्क अगर आप देते हैं तो आपको तर्क दूसरे तर्कों को भी समझना होगा, उसको भी मानना होगा। तो क्या ये आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दिया? हाँ, तो साफ साफ कहता है जो ऐसा नहीं करेगा वो नाश कर दिया जाएगा, है ना। और ये परमेश्वर के वाचा को तोड़ने वाली बात हो गई। तो अगर आप ये कहते हैं कि पुराने नियम के हवाला देकर कि लिखा है सुअर नहीं खाना वो अशुद्ध है नए नियम में, तो फिर पुराने नियम में खतना करने के विषय में लिखा है, वो क्यों आप नहीं करवाते हैं? आज बहुत सारे लोग इस बात को आप सुनेंगे तो और भी इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन मैं आपको तर्क के ऊपर तर्क दे रहा हूं कि आप जो तर्क देते हैं, आप देखिए इस तर्क को भी आपको मान लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना होगा। तो जो दूसरी बात है वो यही है कि अगर आप एक आज्ञा मान रहे हैं तो दूसरी आज्ञा क्यों नहीं मान रहे? अभी सब्त का दिन, क्या आज के समय में सब्त का दिन मानने की जरूरत? क्या वो सब्त का दिन की आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दिया था? क्या प्रभु ने नहीं कहा था कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानना? क्या यीशु मसीह ने सब्त का दिन के समय में ये नए नियम में नहीं कहा था कि सब्त का दिन मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया है, मनुष्य सब्त के दिन के लिए नहीं बनाया गया, इसीलिए आज सब्त का दिन नहीं मनाया जाता है, हम नहीं मानते? तो मेरे प्रिय, पुराने नियम की बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं हैं जिन्हें आज मानने की जरूरत नहीं है। तो उन्हीं में से एक आज्ञा ये भी है कि मांस, ये सुअर का मांस खाने के विषय में, जैसे आज सब्त का दिन मानने की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार से जो सुअर के मांस खाने के बारे में उसका भी आपको मानने की जरूरत नहीं। अब मैं कुछ नए नियम से वचन बताना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। आप मती रचित सुसमाचार 15, आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, प्लीज़ आप लोग मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, सुन लीजिए। इतने दिनों से आप मेरे वीडियोस को सुनते हैं, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा सुन लीजिए, लंबा है क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। प्लीज़ आप सुन लीजिए, मैं विश्वास करता हूँ आप ज़रूर सुनेंगे, ठीक है। तो मती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह खाने पीने के विषय में लेकर एक बात कहते हैं कि जो कुछ मनुष्य खाता है, यहाँ पर भी वचन आप पढ़ लीजिए, मत्ती 15 अध्याय के 10 से लेकर 18 तक आप पढ़िएगा। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ मनुष्य खाता है वो मनुष्य को पेट में जाता है, वो उसे अशुद्ध नहीं करता। यानी बाहर से अगर कुछ आप खा रहे हैं वो आपको अशुद्ध नहीं कर रहा है। यानी खाने पीने की वस्तु की बात हो रही है, यहाँ पर भोजन वस्तु की बात हो रही है, दारू, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा इसकी बात नहीं हो रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे अरे वाह, आपने तो कहा जो मर्जी खाओ सब पेट में जाता है। तो केवल और केवल भोजन की बात हो रही है, यहाँ पर चावल, दाल, रोटी, मांस, मछली, इसकी ही बात हो रही है, बाकी इधर उधर की नशे की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ मनुष्य के पेट में जाता है वो मनुष्य के पेट में रहकर उसके बाद निकल जाता है। अगर मैं कुछ वचन अगर आपको पढ़ के सुनाना चाहूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ देता हूँ। हम पढ़ेंगे 17 और 18 आयत, मत्ती 15 का 17 और 18, बाकी उसको ऊपर से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ लिखा 17 में, क्या नहीं समझते कि जो कुछ, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को, क्या तुम नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है।
और 18 में कहते हैं, पर जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही तुम मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो प्रभु यीशु मसीह साफ कह रहे कि जो कुछ तुम खाते हो वो तुम्हारे पेट में जाता है और सुबह संडास के साथ निकल जाता है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर से, मन के अंदर से आता है, वो तुम्हें अशुद्ध करता है। तो सुअर का मीट खाकर आपके पेट में जा रहा है, वो आपको शुद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसको खाओ या मत खाओ, लेकिन अंदर आपके व्यभिचार भरा हुआ, पाप भरा हुआ, गाली देने वाले व्यक्ति हैं, वो आपको अशुद्ध करेगा। ये बात समझना है। तो पहला यहाँ से मैंने आपको उदाहरण दिया नए नियम में कि प्रभु खाने पीने की वस्तु को शुद्ध कर रहा है। यहाँ कोई भी अब नियम नहीं है। पुराने नियम को परमेश्वर ने जो दिया था इजरायलियों के लिए था, नए नियम के लोगों के लिए यानी अन्य जातियों के लिए नहीं था। रोमियो की पत्री उसके 14 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप इन बातों को समझ पाएंगे, और वहाँ पर 1 से लेकर आप पढ़ेंगे 3 तक तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको उसमें से 2 आयत आपको पढ़ देना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आए। उसका 14 का 2 और 3 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। ठीक है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे, एक को तो ये लगता है कि सब कुछ खाना उचित है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं लगता कि भाई हमें नहीं खाना चाहिए या हमें ये नहीं खाना चाहिए, उसका विश्वास कमजोर है, तो वो साग पात ही खाता रहे, उसकी मर्जी है तो साग पात खाए। यहाँ पर अगर किसी को फोर्स नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती आपको सुअर का मीट खाना ही खाना है, जिसको नहीं खाना है वो बिल्कुल ना खाए, जिसको खाना है उसे कोई रोके ना। ठीक है, तो ये बात यहाँ समझने वाली बात। तीसरे आयत में लिखा है, और खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने और ना खाने वाले को दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण किया है। यहाँ पर हम साफ रीति से देखते हैं कि वचन में लिखा है कि खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने। जो खाता है वो ना खाने वाला जो नहीं खा रहा है उसको ये ना सोचे अरे भाई हम तो खा रहे तुम नहीं खा रहे बेकार हो, ऐसा ना सोचे। और जो नहीं खाता है वो खाने वाले पे दोष ना लगाए। अब जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पुराने नियम में हम नहीं खाते, तो जो खा रहा है उस पर दोष मत लगाओ। आप नहीं खाते तो अच्छी बात है, आपको मन नहीं कर रहा मत खाइए, लेकिन आप उस वचन का हवाला देकर किसी को दोष मत लगाइए। प्रभु इस वचन के द्वारा यहाँ पर सबको यही बात समझा रहा है। अब एक चीज़ और यहाँ पर समझने वाली बात है जो हमें पुराने नियम से बहुत सारे ऐसे आयत मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आपको यही समझना है, यही देखना है कि नए नियम में जो आज्ञाएं हैं उन आज्ञाओं को भी हमें पढ़ना है। पुराने नियम में जो आज्ञाएं दी गई थी वो किस लिए दी गई थी उसको भी हमें समझना है। आपको पता है पुराने नियम में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर पूरा कर दिया। यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, तो वहाँ पर आखिर क्या ऐसा पूरा हो गया? यीशु के बलिदान के बाद हम व्यवस्था से अलग हो गए, व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। अब आपको पता है नए नियम की कलीसिया व्यवस्था के अधीन नहीं है, क्योंकि व्यवस्था जब परमेश्वर ने दिया था तो व्यवस्था के द्वारा कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि व्यवस्था सबके पाप को उजागर कर रहा था। अगर व्यवस्था को मानकर कोई धर्मी ठहर सकता तो फिर यीशु मसीह के इस जगत में आने का कोई उद्देश्य नहीं था। जब परमेश्वर के वचन को जो मूसा के द्वारा आज्ञा दी गई थी उन आज्ञाओं को जब लोगों ने पालन नहीं कर पाए, उनसे वो आज्ञा नहीं मानी गई, तब परमेश्वर ने जो मार्ग यीशु मसीह के द्वारा दिया कि अब यीशु पर जो विश्वास करेगा वो स्वतंत्र होगा। तो इसीलिए हमें सिर्फ अब विश्वास के द्वारा पवित्र जीवन जीते हुए आगे बढ़ना है। खाने पीने की वस्तु को लेकर हम अशुद्ध या पवित्र नहीं होते हैं। इस तरह की बातों को अब हमारे बीच में लाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय का जो खतना हुआ है ना, हमारे शारीरिक रूप से खतना नहीं हुआ बट हमारे हृदय का खतना हुआ है। उसी प्रकार से भोजन वस्तुओं को लेकर हमें वाद विवाद करने की कतई ज़रूरत नहीं है। जिसको जो पसंद है वो भोजन वस्तु में खा सकता है। अगर किसी को नहीं खाना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो अगर आपको अब समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप इस बात को समझिए कि वो आज्ञा सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए दी गई थी, हमारे लिए नहीं था। अगर ऐसा था तो फिर हमें सबत का दिन भी मनाना चाहिए, हमें खतना भी कराना चाहिए, और उसके बाद और भी बहुत सारी आज्ञाएँ हैं। हमारे कपड़े पहनने का ढंग हमारे बदल देना चाहिए। हम जो आज जीन्स पैंट पहन के लोग घूम रहे हैं, कुर्ता पैजामा, ये सब चीज़ें पुराने नियम के लोगों के लिए नहीं था। वहाँ तो अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने लवादे किसी लेने के लिए कहा था, फिर आपको वो भी कर लेना चाहिए। और बहुत सारी बातें आपको मान लेनी चाहिए। आपको फसह का पर्व मना लेना चाहिए। आपको दान के विषय में दशवांश वाला सिस्टम आज भी लागू करके रखना चाहिए। ये सारी बातें फिर आपको करनी चाहिए। अगर आप एक वचन को लेकर ये कहते हो कि वहाँ लिखा तो क्यों ना करें, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज मैंने नए नियम से आपको कुछ सारे वचन दिखाए, लेकिन आज बहुत सारे वचन मेरे पास हैं। मैं चाहा तो दिखा सकता था, लेकिन समय की कमी के कारण आपको नहीं बता पा रहा हूँ। अगर अब भी आपको बातें नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं इसका पार्ट 3 भी लेकर आ जाऊँगा और अच्छे से और भी 2-4 वचन दिखाकर आपको समझा दूंगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबको समझ में आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, और पहले वाला पार्ट को अगर आपने नहीं देखा उसको भी जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको इसको समझने में आसानी होगी। परमेश्वर सारे बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।